सो आज का टॉपिक है मोटिवेशन और डेली ड्रॉ कैसे करना है। इस पे मेरा कुछ थॉट्स है। उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करनी है। अगर आपको ड्राइंग करना है जस्ट फॉर हैविंग फन ऑफ इट और जस्ट टू एंजॉय योर सेल्फ, देन यू कैन क्विट दिस वीडियो एंड आपको मेरी बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। बट अगर आपको आपका स्किल से इम्प्रूव करना है या फिर प्रोफेशनली वर्क करना है तो यू नीड टू ड्रॉ एवरी डे, क्योंकि आपका स्किल एक सही डायरेक्शन में रिपीटेशन करने के बाद ही इम्प्रूव होगा। तो आपको उसके लिए डेली ड्रॉ करना ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम ड्रॉ करने बैठते हैं हम सबको मोनालिसा ड्रॉ करनी है। लाइक एकदम हाई एंड, एकदम हाईलाइट्स, एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब चीज़ें। लाइक हमको मास्टरपीस ड्रॉ करना है जब भी हम ड्रॉ करने बैठते हैं, और डूइंग मास्टरपीस एवरी डे इज़ नॉट पॉसिबल। और जब भी आप वो मेंटालिटी के साथ बैठते हो कि अब मेरे को मास्टरपीस बनाना है, मेरा हर एक ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, तब एंड इवेंचुअली वो नहीं हो पाता तो यू स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड। सो रादर देन कि हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, समझो एक पोर्ट्रेट बना रहे, तो हम उसका फेस ड्रॉ किया तो उसमें स्ट्रक्चर आ गया, उसमें फेस का एनाटॉमी आ गया, फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ गया, उसके ऊपर आप शेडिंग अप्लाई कर रहे हो जो अनदर कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो यू आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स। सो आपके ब्रेन को इंटरप्रेट करने में बहुत तकलीफ़ होगी या फिर बहुत टाइम लगेगा। रादर देन दैट आई विल से कि आप 4-5 पोर्ट्रेट लो या फिर 4-5 फेसेस लो एंड जस्ट ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ इट, कि आपको ज़्यादा शेडिंग्स पे वगैरह फोकस ना करना पड़े एंड यू आर कीपिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग मोर सिंप्लीफाइड। लाइक डेली कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने में यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज वो डेली बहुत आपके लिए ग्राइंड हो जाएगा या फिर ग्राइंड हो जाता है हम सबके लिए। तो रादर देन दैट वी फोकस्ड ऑन डूइंग मोर सिंप्लीफाइड एंड स्पेसिफिक थिंग्स। तो वो चीज़ें बहुत इजी नहीं हो जाएंगी, बट कंपेयर टू डूइंग मास्टरपीस एवरी डे और एमिंग फॉर मास्टरपीस, बहुत वी विल एम फॉर मोर कॉम्प्लेक्स थिंग बट स्पेसिफिक थिंग्स। बट मोटिवेशन के साथ और एक इशू है कि हमें हमेशा लगता है कि मैं बैठेगा अभी एंड या फिर मैं बैठूंगी और मैं 6 घंटा ड्रॉ करूंगी, अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो फिर मैं 6 घंटा ड्रॉ करेगा। बट वो नहीं पॉसिबल है। लाइक आप आज 6 घंटा बैठ के ड्रॉ करोगे डजेंट नेसेसरी कि आपको कल सेम फीलिंग है और आप अगेन 6 घंटा बैठो। मैंने जो चीज़ नोटिस किया है, बहुत सारे लोग एक मोटिवेटेड होते हैं कि उनको फिट बनना है, उनको अच्छा मसल्स बिल्ड करना है, बॉडी बनानी है एंड वो जिम ज्वाइन करते हैं एंड उन्होंने पहले ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया है कभी, और फिर वो जिम जाते हैं, 1-2 दिन जाते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग थ्रू जाते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं है, तो उनका बॉडी यूज टू नहीं है एंड दे गेट टायर्ड और वो दूसरे-तीसरे दिन क्विट कर देते हैं, जाते नहीं या फिर 1 हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मोटिवेशन एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। एंड माय ओपिनियन इज़ कि आपको कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन पे रिलाई क्यों करना है, क्योंकि वो डेली ऐसा चीज़ नहीं है जो आप वो डेली रिपीट कर सको, पर वो एक चीज़ है जो आप डेली रिपीट कर सकते हो, वो है हैबिट्स। तो बेसिकली क्या करना है, हमें हैबिट बनाने हैं डेली ड्रॉ करने की। पर ये कैसा शुरू करोगे, अगर आप कल जाओगे और बोलोगे कि मैं 1-2 घंटा ड्रॉ करेगा, और तो ये नहीं होगा पॉसिबल, बिकॉज शायद सब जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई और एजुकेशन और एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई एकेडमिक गोल सेट किया है आपने, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 1 घंटा निकाल पाओ। या फिर आप बोलोगे मैं जल्दी उठूँगा कल और मैं ड्रॉ करूँगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटा जल्दी उठना वो अगेन आपके हैबिट्स में नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स ड्रॉ करो डेली ड्रॉ करो 15 मिनट्स फॉर 20 डेज़, फॉर 18 डेज़। उसके बाद आपका एक हैबिट बन जाएगा, और उसके बाद अगर आप वो नहीं करोगे तो यू विल फील गिल्टी। तो उसके बाद धीरे टाइम बढ़ाते जाओ, और आपने 20 दिन किया, 1 महीना किया कि 15 मिनट ड्रॉ किया, उसके बाद आप जब
जो अमाउंट ऑफ वर्क 15 मिनट में कर सकते हो वो भी बढ़ जाएगा। लाइक 15 मिनट में आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ऐसा डेली हैबिट हो जाएगा अपना। मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ लाइक 2010 से, वो घर पे ही एक्सरसाइज करना चालू किया। तो वन थिंग आई नोटिस, आई स्टार्टेड विथ 10 पुशअप्स और धीरे धीरे मैं 10 पुशअप्स करते गए डेली फॉर वन मंथ। उसके बाद आई गॉट यूज टू इट, फिर आई वेंट टू 15, फिर 20, उसके बाद सेट्स बढ़ाते गए। तो अभी हैबिट हो गई है। अगर आप तो वो एक हैबिट बनने के बाद अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। यू फील लाइक कि मैंने दिन वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। एंड ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है कि आप हैबिट को ही अपना ब्रेक कर पाओ, क्योंकि अगेन एक हैबिट ब्रेक करने में बहुत एफर्ट लगता है। और फिर आपका डेली हैबिट बन गया तो फिर आपको वो ड्राइंग बोर्ड तक जाने के लिए जो आपको रश लगता है, लाइक हाँ अभी उठो, चलो अभी कैनवास लगाओ या फिर ड्राइंग पैड लो एंड पेंसिल लो, वो सब करने में जो रश होता है, लाइक नहीं मन कर रहा है वगैरह, वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। लाइक अगेन हैबिट बनने के बाद भी यू फील दैट थिंग, बट उसके बीच में जो रशिंग पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा। इवन दो आप थोड़ा टायर्ड हो, यू फील लाइक कि कुछ तो थोड़ा ड्रॉ कर लेता है, एटलीस्ट दिन नहीं वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो फिर आप डेली ड्रॉ करोगे तो फिर आपका स्किल्स भी इम्प्रूव होगा। फिर आपको लगेगा आई एम गेटिंग बेटर एट इट। हमें बड़े गोल्स नहीं रखने, इतने बड़े भी गोल्स नहीं रखने कि हम कि हमारा मन नहीं करे और लगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। पर इतने छोटे भी गोल्स नहीं रखने हैं कि हाँ ऐसे ही अचीव हो जाए, लाइक ड्रॉ फॉर 5 मिनट्स 2 मिनट्स, हाँ कर लिया ड्रॉ। नहीं, हमें ऐसे गोल सेट करने हैं जो हमारे रीच के बाहर हो पर फिर भी अचीवेबल लगे हमें थोड़ा एफर्ट पुट करने के बाद। सो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्किल सेट है और फिर हमारा जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा। तो कोई भी ऐसा चीज़ मत करो ड्राइंग के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ जो सस्टेनेबल नहीं है। लाइक आपने समझो जिम जा रहे हो या फिर ड्राइंग जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी चीज़, लाइक आप शू बना रहे हो, ऐसा मत करो कि आज 10 घंटा डाल दिया और फिर आपका मन नहीं कर रहा, आपका ब्रेन एंड माइंड सेम थिंग, ब्रेन एंड बॉडी अभी टायर्ड है और आपका मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अगला 1 हफ्ता वो चीज़ करूँ ना। मेक इट सस्टेनेबल, डू इट सस्टेनेबल, जो आप डेली कर पाओ, क्योंकि अगर आप डेली करोगे तो इम्प्रूव होगे। तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ सस्टेनेबल बनानी है, उस पर फोकस करो कि ऐसा क्या करूँ मैं कि ये चीज़ सस्टेनेबल हो, सो ग्रोथ हो। हमें सब चीज़ें 2 साल में अचीव नहीं करनी है, हमें घाई रहती है। आर्ट को या फिर ड्राइंग को या फिर स्किल सेट को कहीं नहीं है, हमें 2 साल में सब अचीव करना रहता है ना। ये चीज़ें कोई भी स्किल्स डेवलप करना टेक्स टाइम। ये चीज़ें मेरे को खुद को भी बहुत बार रिमाइंड करनी पड़ती है खुद को कि घाई मत करो, डोंट रश योरसेल्फ, दीज थिंग्स टेक टाइम। क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट वी आर एक्सपोज टू दिस मास्टरपीसेस जिसमें एकदम बहुत रियलिस्टिक है एंड एकदम डायनामिक कैमरा एंगल है, बट वो सब चीज़ें एक आर्टिस्ट ने डेवलप करने के लिए बहुत सारा टाइम लिया है। एंड अगेन वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि उसका स्किल सेट वो लेवल पे हो गया आफ्टर सम डिकेड्स। पर हम वो चीज़ें देखते हैं एंड देन वी लुक एट आवरसेल्फ कि जो हम लोग ने कभी पेंसिल होल्ड किया है, फिर फील कि हमारा आर्ट वर्क इतना अच्छा क्यों नहीं है, बिकॉज हमने कभी उसके फंडामेंटल सीखे ही नहीं। अगेन डेली ड्रॉ करने से सिर्फ ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होगा, डेली ड्रॉ करना एंड राइट वे में ड्रॉ करना वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक आईज़ का या फिर फेस ड्रॉ कर रहे हो, डेली ड्रॉ कर रहे हो, पर आप गलत तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, गलत तरीके से ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक गलत फेस प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत आई प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको वो सही डायरेक्शन में जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो वो भी करेक्ट करना ज़रूरी है। तो राइट वे में आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा। तो मैं प्रैक्टिस करते हो क्या करता हूँ, अगर मेरे को एनाटॉमी प्रैक्टिस करना है तो मैं सिर्फ एनाटॉमी प्रैक्टिस करूँगा। आर्म्स तो सिर्फ आर्म्स पे स्टडी करूँगा, आर्म्स का भी एक स्पेसिफिक मसल रहेगा, वो मसल स्टडी करूँगा। वो कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर मैं कुछ शेडिंग नहीं करता। अगर मेरे को शेडिंग प्रैक्टिस करना है तो अगेन आई विल ड्रॉ
बंच ऑफ स्पीयर्स लाइक 12, 11, 18 स्पीयर्स ड्रॉ करूँगा और फिर उसको अलग अलग जगह से लाइट कास्ट करूँगा उसके ऊपर एंड अलग अलग एंगल से स्टडी करूँगा वो शेड्स का। तो फिर आई एम ओनली फोकसिंग ऑन शेडिंग्स। तो फिर उससे मेरा ब्रेन में मैं मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा, माई ब्रेन इज़ नॉट टायर्ड एंड माई बॉडी इज़ नॉट टायर्ड एंड फिर आई कैन गेट क्रिएटिव विद इट कि अभी ये एंगल से शैडो कास्ट किया, लाइट कास्ट किया मैं इस पर, तो फिर अभी मैं इसको और वे में और या फिर और फॉर्म्स के साथ या फिर अलग अलग फॉर्म्स एक साथ रख के एक ऐसा लाइट इसके ऊपर कास्ट होगा, आई कैन स्टडी दैट। पर अगर आप एक ही एनाटॉमी बनाओगे, लाइक आपने एक ही आर्म सेट बनाया फिर उसको ही रेंडर करते बैठ गए, तो फिर आप दिन में आपका बहुत सारा टाइम उसमें ही चला जाएगा। तो वही एक चीज़ है कि मेक इट सिंप्लीफाइड, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ें। डेली मास्टरपीस हमको नहीं बनाने हैं। उसके बाद हमें चीज़ें सस्टेनेबल करनी है, हमें हैबिट बिल्ड करनी है, हमें मोटिवेशन पे बिल्कुल नहीं रिलाई होना है, क्योंकि मोटिवेशन बिल्कुल भी रिलायबल सोर्स नहीं है कोई भी चीज़ करने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ लगता है और मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टाइम है। हाँ, कभी कभी आप ऐसे ड्रॉ कर रहे होगे, डेली हैबिट रहेगा आपका, तो एक दिन अब यू विल फील मोटिवेटेड और आप 8-10 घंटा डाल दोगे तो भी उसमें, विच इज़ एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा हो रहा है एंड यू आर नेचुरली फीलिंग मोटिवेटेड कि हाँ मेरे को अभी ये चीज़ करने का मन कर रहा है, बहुत ड्राइंग करने का मन कर रहा है या फिर ये चीज़ ड्रॉ करने का बहुत मन कर रहा है, तो अगेन खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि मैं 15 मिनट ही ड्रॉ करूँगा। अगर आपको फील कर रहा है तो गो विद द फ्लो। पर डेली ड्रॉ करने के लिए मोटिवेशन ये मेरे लिए लाइक रिलायबल सोर्स नहीं है कोई भी चीज़ करने की, सो डोंट रिलाई ऑन दैट। एंड कोई भी आर्टिस्ट का हम आर्ट वर्क देखते हैं कि हम देखते हैं उसने इतना बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन बनाया, उसके पीछे क्या आइडिया लगाया, उसका क्या कॉम्पोजिशन है एंड सब, बट एक ड्राइंग के पीछे 10,000 ख़राब ड्राइंग रहते हैं। कोई भी अपना ख़राब ड्राइंग शो नहीं करता, जो उनका स्टडी वर्क्स रहता है। लाइक यू डोंट पोस्ट सच थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट? हाँ, आप हमेशा A+ चीज़ें पोस्ट करने का ट्राई करते एवरीवन। तो कोई भी आर्ट वर्क देखे मैं सोचूं कि ये हमेशा कंसिस्टेंटली बेस्ट ड्रॉ करता रहेगा। उसका आप वो आर्टिस्ट के आप अगर पुराने ड्राइंग्स देखोगे या फिर जब भी वो स्टडी कर रहा था तो वो आपको बहुत सिमिलर चीज़ें देखेंगे अपने और उसमें ड्राइंग में। एवरीवन स्टार्टेड विद ड्राइंग गॉड्स एंड उसके बाद वी आर एक्सपोज टू एनिमी और फिर हमें एनिमी कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के मन करता है एंड वी स्टार्टेड ड्राइंग एनिमी कैरेक्टर्स एंड फिर हमको कोई भी नया कैरेक्टर ड्रॉ करने का है तो भी हम उसको एनिमी स्टाइल में ही ड्रॉ करते हैं। वो सब बिगिनर मिस्टेक करते हैं हम लोग। पर आप उनके भी उनका पोर्टफोलियो नहीं, पर आप उनके भी पुराने वर्क देखोगे, अगर वो आपके जनरेशन को बिलोंग करते तो आपको भी सिमिलर चीज़ें ही दिखेंगी। वो भी सिमिलर मिस्टेक ही करते थे, आप भी सिमिलर मिस्टेक ही करोगे।